मौत के तोहफे अध्याय 30 सेवरस स्नैप का भागना। जिस पल एलेक्टो ने अपनी बाह के निशान को उंगली से दबाया, हैरी के माथे का निशान जलने लगा। तारों भरा कमरा उछल हो गया। अब वो चट्टान के पास खड़ा था। उसके चारों तरफ समुद्र हिलोरे मार रहा था। उसके दिल में विजय का उल्लास था। उन्होंने लड़के को पकड़ लिया। एक जोरदार धमाके की आवाज़ हैरी को उसी जगह पर लौटा लाई जहां वो खड़ा था। उसने अपनी छड़ी उठाई, लेकिन एलेक्टो कैरो पहले से ही आगे की तरफ गिर रही थी। वो इतनी जोर से जमीन पर गिरी कि किताबों की अलमारियों के कांच खड़खड़ाने लगे। मैंने डीए की प्रैक्टिस के अलावा कभी किसी को स्तब्ध नहीं किया, लूना ने कहा, जो थोड़ी दिलचस्पी भरे अंदाज में बोल रही थी। इसमें मेरी उम्मीद से ज्यादा शोर हुआ। निश्चित रूप से छत कांपने लगी। एलेक्टो के गिरने की आवाज से विद्यार्थी जाग गए। लूना, तुम कहाँ हो? मुझे चोगी के नीचे छुपाओ। लूना ने चोगा थोड़ा ऊपर कर लिया, जिससे उसके पैर दिखने लगे। हैरी जल्दी से उसके पास पहुंच गया और लूना ने चोगा दोनों के ऊपर डाल दिया। दरवाजा खुला। चील घाट के विद्यार्थी रात के कपड़ों में कॉमन रूम में आ गए। एलेक्टो को बेहोश पड़ा देख हैरानी भरी आहों और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। धीरे धीरे वो एलेक्टो के पास पहुंच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जंगली जानवर के पास जा रहे हों। एक बहादुर लड़का हिम्मत करके उसके पास गया, पैरों से उसकी कमर को कुरेदने लगा। मुझे लगता है वो मर गई, वो खुशी से चिल्लाया। ओह देखो, लूना खुशी से फुसफुसाई जब चील घाट के विद्यार्थी एलेक्टो को घेर कर खड़े हो गए। वो कितने खुश हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। हैरी ने आंखें बंद की। उसका निशान दोबारा फड़का। जब वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में उसने घुसने का फैसला किया, जब पहली बार वो गुफा की सुरंग में आगे बढ़ रहा था। हॉगवर्ट्स जाने के पहले वो लॉकेट को देखना चाहता था, लेकिन उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कॉमन रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। चील घाट का हर विद्यार्थी अपनी जगह पर मूर्ति से जम गया। हैरी को दूसरी तरफ से धीमी संगीतमय आवाज सुनाई दी, जो चील वाली सांकल से निकल रही थी। गायब वस्तुएं कहाँ जाती हैं? मुझे नहीं पता, इसे बंद करो। एक रूखी आवाज गुर्राई, जो हैरी जानता था एमिकस कैरो की थी। एलेक्टो, एलेक्टो, क्या तुम वहाँ हो? क्या तुमने उसे पकड़ लिया है? दरवाजा खोलो। चील घाट के विद्यार्थी दहशत में फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। फिर बिना किसी चेतावनी के जोरदार धमाके होने लगे, जैसे दरवाजे पर कोई गोलियां बरसा रहा हो। एलेक्टो, अगर शैतानी शहंशाह आ गए और पॉटर नहीं मिला तो क्या होगा? क्या तुम चाहती हो हमारा वही हाल हो जो मैलफॉय परिवार का हुआ था? मेरी बात का जवाब दो। एमिकस गरजा। उसने दरवाजे को पूरी ताकत से हिलाया, लेकिन ये नहीं खुला। चील घाट के विद्यार्थी पीछे हट रहे थे। उनमें से सबसे ज्यादा डरे कुछ विद्यार्थी सीढ़ियों पर चढ़कर अपने कमरों की तरफ भागने लगे। हैरी के दिमाग में विचार आया, वो दरवाजा धड़ाम से खोलकर एमिकस को स्तब्ध कर दे, लेकिन इससे पहले कि हैरी या एमिकस कुछ कर पाते, दरवाजे के पार बहुत जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। क्या मैं पूछ सकती हूँ, आप क्या कर रहे हैं प्रोफेसर कैरो? इस कमबख्त दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जाकर फ्लिटविक को बुला लाओ, उससे दरवाजा खुलवाओ अभी। लेकिन तुम्हारी बहन अंदर होगी, प्रोफेसर मैगोनिकल ने पूछा। क्या प्रोफेसर फ्लिटविक ने तुम्हारे बहुत आग्रह करने पर आज शाम उसे अंदर नहीं घुसाया था? वो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल देगी, फिर तुम्हें आधे महल को जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मूर्ख औरत, वो जवाब नहीं दे रही है, तुम इसे खोलो अभी। निश्चित रूप से, अगर तुम ऐसा चाहते हो, प्रोफेसर मैगोनिकल ने काफ़ी ठंडेपन से कहा। उन्होंने सांकल से हल्की सी दस्तक दी। संगीतमयी आवाज ने दोबारा पूछा, गायब वस्तुएं कहाँ जाती हैं? अस्तित्वहीनता में, यानी हर चीज में। प्रोफेसर मैगोनिकल ने जवाब दिया। बहुत अच्छे तरीके से कहा। चील की सांकल ने जवाब दिया। दरवाजा खुल गया। चील घाट के बचे कुचे विद्यार्थी सीढ़ियों की तरफ भागे। अब एमिकस अपनी छड़ी लहराता हुआ चौखट के पार आया। उसके कंधे भी उसकी बहन की तरह झुके हुए थे। इन शैतान विद्यार्थियों ने ये क्या कर डाला? उसने अपनी फर्श पर पसरी बहन को देखते हुए कहा। मैं उन सभी को याद ना दूंगा जब तक कि वो मुझे नहीं बता देते ये किसने किया। और शैतानी शहंशाह क्या कहेंगे? वो चिल्लाया, अपनी बहन के पास खड़े होकर माथा पीटने लगा। हमारे पास पॉटर नहीं है और इन लोगों ने मेरी बहन को मार डाला। वो सिर्फ स्तब्ध हुई है, प्रोफेसर मैगोनिकल ने अधीरता से कहा। वो बिल्कुल सही सलामत है। नहीं, वो बिल्कुल सही सलामत नहीं है। शैतानी शहंशाह के आने के बाद तो बिल्कुल नहीं। उसने उन्हें बुलाया है। मुझे अपना निशान जलता हुआ महसूस हुआ। शैतानी शहंशाह को लग रहा होगा कि हमने पॉटर को पकड़ लिया होगा। पॉटर को पकड़ लिया? क्या मतलब है तुम्हारा, पॉटर को पकड़ लिया?
प्रोफेसर मैगोनिकल तीखे लहजे में बोली, शैतानी शहंशाह ने हमें बताया था पॉटर चील घाट की मीनार में घुसने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम पॉटर को पकड़ लें तो उन्हें खबर दें। हैरी, पॉटर चील घाट के मीनार में घुसने की कोशिश क्यों करेगा? पॉटर मेरे हाउस में है। हैरी को उनकी आवाज़ में अविश्वास और गुस्से के नीचे थोड़े से गर्व की खनक सुनाई दी। उसके मन में मिनर्वा मैगोनिकल के प्रति स्नेह उमड़ने लगा। हमें बताया गया था वो यहाँ आ सकता है। मैं ये नहीं जानता कि क्यों। प्रोफेसर मैगोनिकल खड़ी हुई। 2 बार वो उस जगह से गुजरी जहाँ हैरी और लूना खड़े थे। हम इसका दोष बच्चों पर मढ़ सकते हैं, एमिकस ने कहा, जिसके सुअर जैसे चेहरे पर अचानक चालाकी का भाव आ गया। हाँ, हम यही करेंगे। हम कहेंगे कि एलेक्टो को बच्चों ने घेर लिया था, ऊपर वाले बच्चों ने। उसने ऊपर तारों भरी छत की तरफ देखा। और हम कहेंगे कि उन्होंने अपना निशान दबाने के लिए उसे मजबूर किया, इसलिए उसने ये झूठी खबर दी। वो बच्चों को सज़ा दे सकते हैं। 2-4 बच्चों की कम या ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? सिर्फ सच और झूठ का, बहादुरी और कायरता का फ़र्क है, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। संक्षेप में ये ऐसा फ़र्क है जिसे तुम या तुम्हारी बहन नहीं समझ सकते, लेकिन मैं एक चीज़ बिल्कुल साफ साफ बता देती हूँ। तुम अपनी अयोग्यता का दोष हॉगवर्ट्स के विद्यार्थियों पर नहीं मढ़ सकते। मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगी। क्या कहा? एमिकस आगे बढ़ा। जब तक कि वो आक्रामक रूप से प्रोफेसर मैगोनिकल के बिल्कुल करीब नहीं पहुंचा। उसका चेहरा उनके चेहरे से कुछ इंच दूर था। वो पीछे नहीं हटी, बल्कि उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई गंदी चीज़ हो। इस मामले में तुम्हारी इजाज़त कौन मांग रहा है मिनर्वा मैगोनिकल? तुम्हारा दौर ख़त्म हो गया है। तुम्हारा दौर ख़त्म हो चुका। अब हमारा शासन है। अब या तो तुम साथ दोगी या तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर उसने उनके चेहरे पर थूक दिया। हैरी चोगे से बाहर निकला। उसने अपनी छड़ी उठाकर बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे ही एमिकस घूमा, हैरी चिल्लाया, पीड़ितो! प्राणभक्षी फर्श से ऊपर उठ गया, डूबते हुए आदमी की तरह हवा में तड़पते हुए दर्द से कराहने और बिलबिलाने लगा। फिर कांच के टूटने की आवाज़ के साथ वो किताबों की एक अलमारी के सामने वाले हिस्से से टकराया, बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। अब समझा बेलाट्रिक्स का क्या मतलब था, हैरी ने कहा। उसके दिमाग में खून तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। आपके मन में सचमुच चोट पहुंचाने की इच्छा होनी चाहिए, पॉटर। प्रोफेसर मैगोनिकल ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। पॉटर? क्या? कैसे? पॉटर, ये मूर्खतापूर्ण है। उसने आप पर थूका था, हैरी ने कहा। पॉटर, तुम्हारी बहादुरी काबिले तारीफ है, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं है। हाँ, मुझे है। न जाने क्यों उन्हें दहशत में देखकर वो संभल गया। प्रोफेसर मैगोनिकल, वोल्डेमॉर्ट आ रहा है। तो क्या अब हमें उसका नाम लेने की इजाज़त है? लूना ने थोड़ी दिलचस्पी के साथ पूछा। दृश्य चोगा उतार दिया। दूसरे भगोड़े के दिखने से प्रोफेसर मैगोनिकल चकरा गई और लड़खड़ा कर पास वाली कुर्सी पर लुढ़क गई। उन्होंने अपने पुराने चौकड़ी वाले ड्रेसिंग गाउन को गले से पकड़ रखा था। मुझे नहीं लगता आप कोई फ़र्क पड़ता है कि हम उसे किस नाम से पुकारते हैं। वो पहले ही जानता है मैं यहाँ हूँ। हैरी के दिमाग का एक हिस्सा वोल्डेमॉर्ट को भुतहा हरी नाव में तेजी से अंधेरी झील में जाते देख रहा था। वो उस टापू पर पहुँचने वाला था जहाँ पत्थर का पात्र रखा था। तुम्हें भागना होगा, प्रोफेसर मैगोनिकल ने फुसफुसा कर कहा। अभी पॉटर, तुम जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। मैं नहीं भाग सकता, मुझे कुछ करना है। प्रोफेसर, क्या आप जानती हैं चीलघात का किरीट कहाँ है? चीलघात का किरीट? जाहिर है नहीं, वो तो सदियों पहले खो गया था। वो थोड़ी सीधी हुई। पॉटर, ये पागलपन है, सरासर पागलपन। तुम महल में घुस आए। मुझे आना पड़ा प्रोफेसर। यहाँ ऐसी कोई चीज़ छुपी है जो मुझे खोजनी है। वो किरीट हो सकता है। काश मैं प्रोफेसर फ्लिटविक से बात कर सकूं। किसी के हिलने की झलक दिखी। कांच टूटने की आवाज़ आई। एमिकस होश में आ रहा था। इससे पहले कि हैरी या लूना कुछ कर सकें, प्रोफेसर मैगोनिकल उठकर खड़ी हुई। अपनी छड़ी शिथिल प्राणभक्षी की तरफ करके बोली, सम्मोहितो। एमिकस उठकर अपनी बहन के पास गया। उसकी छड़ी उठाकर प्रोफेसर मैगोनिकल को थमा दी। साथ ही उसने अपनी छड़ी भी उनके हवाले कर दी। इसके बाद वो एलेक्टो के पास फर्श पर लेट गया। प्रोफेसर मैगोनिकल ने दोबारा छड़ी लहराई। हवा में से चमकती चांदी की रस्सी प्रकट हुई। उसने कैरो भाई बहन को कसकर बांध दिया। पॉटर, अगर तुम जानते हो कौन को सचमुच मालूम है कि तुम यहाँ हो। उसी समय हैरी के दिमाग में दर्द भरा गुस्सा धधकने लगा, जिससे उसका निशान जलने लगा। पल भर के लिए वो पात्र को देख रहा था, जिसका काढ़ा साफ हो गया और पात्र के सतह में नीचे रखा सुनहरा लॉकेट गायब हो चुका था। पॉटर, तुम ठीक तो हो?
एक आवाज़ आई और हैरी वापस माहौल में लौट आया। खुद को संभालने के लिए उसने लूना का कंधा पकड़ लिया। समय खत्म हो रहा है, वोल्डेमॉर्ट करीब आ रहा है प्रोफेसर। मैं डंबलडोर के आदेश पर काम कर रहा हूँ। मुझे वो चीज़ खोजनी है जिसे खोजने का काम उन्होंने मुझे सौंपा है, लेकिन जब मैं महल की तलाशी लूँगा तो हमें विद्यार्थियों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। वोल्डेमॉर्ट मेरी जान लेना चाहता है, लेकिन कुछ और लोगों के मरने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस वक्त नहीं, जब वो जानता है कि मैं होर्क्रक्सों पर तुम डंबलडोर के आदेश पर काम कर रहे हो। वो पूरी तरह तनकर खड़ी हो गई। जब तुम इस चीज़ की तलाश करोगे तब हम स्कूल को तुम जानते हो कौन से सुरक्षित रखेंगे। क्या ये संभव है? लगता तो है, प्रोफेसर मैगोनिकल ने रूखेपन से कहा। देखो, हम टीचर भी जादू करने के मामले में अनाड़ी नहीं हैं। मुझे यकीन है कि अगर हम पूरी कोशिश करेंगे तो कुछ समय तक उसे रोक सकते हैं। जाहिर है प्रोफेसर स्नैप का कुछ करना होगा, और अगर हॉगवर्ट्स की घेराबंदी करना है और शैतानी शहंशाह से लड़ना है तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मासूम बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। लेकिन कैसे? छू नेटवर्क मंत्रालय की निगरानी में है और हॉगवर्ट्स के मैदान में अंतर्ध्यान होना असंभव है। एक तरीका है, हैरी ने जल्दी से कहा। हॉग्स हेड में जाने वाले गलियारे के बारे में बता दिया। पॉटर, हम सैकड़ों बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं जानता हूँ प्रोफेसर, लेकिन अगर वोल्डेमॉर्ट और प्राण भक्षियों का ध्यान स्कूल की सीमाओं पर केंद्रित है तो उनकी रुचि हॉग्स हेड से अंतर्ध्यान होने वाले बच्चों में नहीं होगी। ये बात तो ठीक है, उन्होंने सहमत होते हुए कहा। उन्होंने अपनी छड़ी कैरो भाई बहन की तरफ की। तत्काल उनके बंधे शरीरों पर एक सफ़ेद जाल गिरा जिसने उन्हें चारों तरफ से बांधकर हवा में उठा दिया। चलो, हम हाउस प्रमुखों को चेतावनी देते हैं। अच्छा रहेगा तुम चोगा पहन लो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। ऐसा करते समय उन्होंने अपनी छड़ी तान कर हिलाई। छड़ी की नोक से 3 सफ़ेद बिल्लियाँ निकलीं जिनकी आंखों के चारों तरफ चश्मे के निशान थे। पितृदेव बिना आवाज़ किए आगे दौड़ते रहे, घुमावदार सीढ़ी पर उजाला करते रहे। प्रोफेसर मैगोनिकल, हैरी और लूना तेजी से नीचे उतर गए। वो गलियारों में भागे, एक एक करके पितृदेव उनसे अलग हो गए। प्रोफेसर मैगोनिकल का चौकड़ी वाला ड्रेसिंग गाउन फर्श पर सरसराने लगा। हैरी और लूना चोगा ओढ़कर उनके पीछे भाग रहे थे। 2 मंजिल उतरने के बाद उन्हें अपने करीब धीमे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सबसे पहले हैरी को सुनाई दी। उसका निशान टीस मार रहा था। उसके गले में बंधे पाउच में से हॉगवर्ट्स का नक्शा निकालने के बारे में सोचा, लेकिन इससे पहले ही मैगोनिकल को भी कदमों की आहट सुनाई दी। वो रुकी और शाप देने के लिए छड़ी उठाकर बोली, कौन है? मैं हूँ। सूट ऑफ आर्मर के पीछे से सेवरस स्नैप बाहर निकला। उसे देखते ही हैरी के अंदर नफरत उबलने लगी। स्नैप के भयंकर अपराधों को याद करने के चक्कर में वो उसके हुलिये का विस्तृत वर्णन भूल गया था। वो भूल गया था कि किस तरह उसके तेल से सने काले बाल पर्दों की तरह उसके दुबले चेहरे पर झूलते थे। उसकी काली आंखों में एक बेजान ठंडा भाव रहता था। स्नैप रात के कपड़ों की बजाय जाने पहचाने काले चोगे में था। उसने लड़ने के लिए छड़ी उठा रखी थी। उसने धीरे से पूछा, कैरो भाई बहन कहाँ हैं? सेवरस, मुझे लगता है वहीं होंगे जहाँ तुमने रहने को कहा था। स्नैप करीब आया। उसकी निगाह प्रोफेसर मैगोनिकल के ऊपर से होती हुई आसपास की हवा पर पड़ी, जैसे वो जानता हो हैरी वहीं कहीं होगा। हैरी ने छड़ी उठा ली थी, हमले के लिए तैयार था। मुझे लग रहा था इलेक्ट्रॉनिक घुसपैठियों को पकड़ लिया है। सचमुच? और तुम्हें ये कैसे पता चला? स्नैप ने अपनी बाईं बाँह हल्के से हिलाई जहाँ उसकी चमड़ी पर शैतानी निशान बना था। जाहिर है मैं भूल गई थी, तुम प्राण भक्षियों के पास संप्रेषण के गोपनीय साधन हैं। स्नैप ने उनकी बात अनसुनी करने का नाटक किया। मुझे नहीं पता था आज रात को गलियारों में पहरेदारी करने की बारी तुम्हारी थी मिनर्वा। तुम्हें कोई आपत्ति है? मैं सोच रहा हूँ इतनी रात को आखिर कौन सी चीज़ तुम्हें बिस्तर से बाहर ला सकती है। मुझे लगता था मैंने कोई शोर सुना है। अच्छा, लेकिन सब कुछ शांत लग रहा है। क्या तुमने हैरी पॉटर को देखा मिनर्वा? क्योंकि अगर तुमने उसे देखा है तो मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा। प्रोफेसर मैगोनिकल इतनी तेजी से हरकत में आई कि हैरी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनकी छड़ी हवा में लहराई। एक पल के लिए तो हैरी ने सोचा स्नैप बेहोश होकर गिर जाएगा, लेकिन उसने इतनी फुर्ती से कवच सम्मोहन मारा कि मैगोनिकल का संतुलन गड़बड़ा गया। मैगोनिकल ने अपनी छड़ी दीवार पर टंगी मशाल की तरफ की। मशाल अपने खांचे से उड़कर बाहर आ गई। हैरी स्नैप को शाप देने वाला था, लेकिन लूना ने उसे पकड़कर नीचे आती लपटों के रास्ते से दूर कर लिया।
जो आग के गोले में बदल कर गलियारे में भर गईं। फिर वो रस्सी की तरह स्नैप की ओर उड़ी, लेकिन आग बड़े काले सांप में बदल चुकी थी, जिसे मैगोनिकल ने धमाका करके धुएं में बदल दिया। कुछ ही पलों में रूप बदलकर ठोस बन गया और उड़ते खंजरों में बदल गया। स्नैप ने उन खंजरों से बचने के लिए सूट ऑफ आर्मर को अपने सामने कर दिया। मिनर्वा, एक चिचियाती आवाज आई। हैरी ने मुड़कर देखा। प्रोफेसर फ्लिटविक और स्प्राउट रात के कपड़ों में गलियारे में भागते हुए आ रहे थे। उनके पीछे भारी भरकम प्रोफेसर स्लगहॉर्न थे। नहीं, फ्लिटविक अपनी छड़ी उठाते हुए चिल्लाए, अब तुम हॉगवर्ट्स में और हत्याएं नहीं कर सकोगे। फ्लिटविक का मंत्र सूट ऑफ आर्मर से टकराया, जिसके पीछे स्नैप ने शरण ली थी। जोरदार आवाज के साथ वो सजीव हो गया। स्नैप जूझकर इसकी कसती बाहों से आजाद हुआ। उसने इसे अपने पर हमला करने वालों की तरफ उड़ाकर भेज दिया। हैरी और लूना ने इसे बचने के लिए एक तरफ गोता लगा दिया, जब ये दीवार से टकराकर टूट गया। हैरी ने दोबारा देखा, स्नैप पूरी तेजी से भाग रहा था। मैगोनिकल, फ्लिटविक और स्प्राउट उसके पीछे दौड़ रहे थे। स्नैप एक क्लासरूम के दरवाजे के अंदर गया। कुछ पल बाद हैरी को मैगोनिकल के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, डरपोक, डरपोक। क्या हुआ, क्या हुआ? लूना ने पूछा। हैरी ने उसे उठाकर खड़ा किया। वो गलियारे में भागे। अदृश्य चोगा उनके पीछे सरसरा रहा था। वे उस वीरान क्लासरूम में पहुंच गए, जहां प्रोफेसर मैगोनिकल, फ्लिटविक और स्प्राउट टूटी खिड़की के पास खड़े थे। वो कूद गया। प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा, जब हैरी और लूना दौड़ते हुए कमरे में घुसे। आपका मतलब है वो मर गया? हैरी ने दौड़कर खिड़की के पास पहुंचते हुए कहा। उसके अचानक दिखने पर निकली फ्लिटविक और स्प्राउट की सदमे भरी चीखों को उसने नज़रअंदाज किया। नहीं, वो मरा नहीं है, मैगोनिकल ने कटुता से कहा। गिरते समय डंबलडोर के पास छड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पास थी, और ऐसा लगता है उसने अपने मालिक से कुछ चालें सीख ली हैं। दहशत की सुरसुरी के साथ हैरी ने दूरी पर विशाल चमगादड़ जैसे आकार को देखा, जो अंधेरे में उड़ता हुआ हॉगवर्ट्स महल की सीमाओं की ओर आ रहा था। पीछे भारी कदमों और हाँफने की आवाज़ आई। स्लगहॉर्न आ गए थे। मिनर्वा, कृपया बताएं। हैरी, वो पन्ने जैसे हरे रेशमी चोगे के नीचे विशाल सीने को मलते हुए हाँफते हुए बोले, मेरे प्यारे बच्चे, कितने आश्चर्य की बात है। मिनर्वा, कृपया बताएं। सेवरस, क्या? हमारा हेडमास्टर छुट्टी मनाने चला गया है। प्रोफेसर मैगोनिकल ने खिड़की में स्नैप के आकार के छेद की तरफ इशारा किया। प्रोफेसर, हैरी अपने माथे पर हाथ रखकर चिल्लाया। वो अब अपने नीचे सजीव लाशों से भरी झील को फिसलते देख सकता था। उसने भुतहा हरी नाव को किनारे से टकराते महसूस किया और वोल्डेमॉर्ट उसमें से उछला। उसके दिल में हत्या का विचार था। प्रोफेसर, हमें स्कूल की घेराबंदी करनी होगी। वो इसी समय आ रहा है। बहुत बढ़िया। तुम जानते हो कौन आ रहा है? प्रोफेसर मैगोनिकल ने बाकी टीचर्स से कहा। पॉटर को डंबलडोर के आदेश पर महल में कुछ काम करना है। हमें इस जगह पर हर वो सुरक्षात्मक इंतजाम करना है जो हम कर सकते हैं। तब तक पॉटर वो काम कर लेगा जो वो करना चाहता है। जाहिर है तुम्हें एहसास है, हम चाहे जो करें, तुम जानते हो कौन को हमेशा के लिए बाहर नहीं रख सकते, लेकिन कुछ समय तक रोक सकते हैं, प्रोफेसर स्प्राउट ने कहा। धन्यवाद पोमोना, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा। दोनों जादूगरनियों के बीच गंभीर समझ भरी नजरों का आदान प्रदान हुआ। मेरा सुझाव है, हम इस जगह के चारों ओर मूलभूत सुरक्षा लगा देते हैं और फिर विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बड़े हॉल में मिलते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थियों को यहाँ से निकालना पड़ेगा। हालांकि बालिग विद्यार्थी रुक कर लड़ना चाहें तो मुझे लगता है उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर स्प्राउट ने कहा, जो दरवाजे की तरफ तेजी से चल दी। जब वो दौड़ती हुई ओझल हुई तो उन्हें उनके बुदबुदाने की आवाज़ सुनाई दी। जहरीला टेटकुला, लड़ाकू पेड़ और अम्ल रसकंद। हाँ, मैं प्राण भक्षियों को इनसे लड़ते हुए देखना चाहूँगी। मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ, फ्लिटविक ने कहा। और हालांकि वो टूटी हुई खिड़की के बाहर मुश्किल से देख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी छड़ी उनमें से बाहर निकाली। बहुत जटिल मंत्र बुदबुदाने लगे। हैरी को अजीब सी आवाज़ आई, जैसे फ्लिटविक मैदान में हवा की शक्ति को प्रवाहित कर रहे हों। प्रोफेसर, हैरी ने सम्मोहन विषय के बौने टीचर के पास पहुंचते हुए कहा। प्रोफेसर, बीच में बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। क्या आपको पता है चील घात का किरीट कहाँ है? रक्षा कवच भयंकरतम। चील घात का किरीट? थोड़ी ज़्यादा बुद्धि होने से हमेशा फ़ायदा होता है पॉटर, लेकिन मुझे नहीं लगता इस स्थिति में इससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मेरा मतलब ये है कि क्या आप जानते हैं ये कहाँ है? क्या आपने कभी देखा है? देखा है? किसी भी जीवित व्यक्ति ने इसे नहीं देखा है। ये बहुत समय पहले खो गया था लड़के। हैरी को गहरी निराशा और दहशत का मिला जुला एहसास हुआ।
तो फिर होरक्रक्स कौन सी चीज़ हो सकती है? हम तुमसे और तुम्हारे चीलघात के विद्यार्थियों से बड़े हॉल में मिलते हैं फिलियस, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा और हैरी और लूना को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो दरवाजे तक पहुंचे थे कि तभी स्लगहॉर्न की आवाज़ आई। ओहो, क्या हो रहा है? मुझे तो इसमें समझदारी नहीं लगती मिनर्वा। जानती हो, वो अंदर आने का कोई न कोई रास्ता खोज लेगा और जो भी उसे रोकेगा वो बहुत गंभीर खतरे में होगा। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप नाग शक्ति की विद्यार्थियों को लेकर 20 मिनट में बड़े हॉल में आ जाएं, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा। अगर आप भी विद्यार्थियों के साथ यहाँ से जाना चाहते हैं तो हम रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर आप में से किसी ने हमारे काम में अड़ंगा डालने की कोशिश की या हथियार उठाए तो हॉरेस, हमें जानलेवा द्वंद्व युद्ध करना होगा। मिनर्वा, स्लगहॉर्न ने भौचक्के के दिखते हुए कहा। अब समय आ गया है, नाग शक्ति हाउस को अपनी वफादारी का फैसला करना चाहिए। हॉरेस, जाकर अपने विद्यार्थियों को जगाइए। हैरी स्लगहॉर्न को थूक उड़ाते देखने के लिए नहीं रुका। वो और लूना प्रोफेसर मैगोनिकल के पीछे भागे, जिन्होंने गलियारे के बीच अपनी जगह ले ली थी और अपनी छड़ी ऊपर उठा ली थी। समस्त मूर्ति, ओह भगवान के लिए फेल अभी नहीं। बूढ़ा चौकीदार लंगड़ाता हुआ आ रहा था, चिल्ला रहा था, विद्यार्थी कमरों के बाहर हैं, विद्यार्थी गलियारों में हैं, उन्हें वहीं होना चाहिए। मूर्ख, प्रोफेसर मैगोनिकल चिल्लाई। अब जाकर कोई अच्छा काम करो, पीव्स को खोजो। पीव्स? फिल्च बुदबुदाया, जैसे उसने पहले ये नाम कभी सुना ही ना हो। हाँ, पीव्स, मूर्ख, पीव्स। तुम 25 सालों से उसके बारे में शिकायतें कर रहे हो, जाकर उसे बुला कर लाओ। फिल्च को निश्चित रूप से लगा प्रोफेसर मैगोनिकल का दिमाग चला गया है, लेकिन वो कंधे झुकाकर बड़बड़ाता हुआ चला गया। और अब समस्त मूर्ति चलितो, प्रोफेसर मैगोनिकल चिल्लाई। गलियारे में सभी मूर्तियां और सूट ऑफ आर्मर अपने चबूतरे से नीचे कूद गए। ऊपर नीचे की गूंजते धमाकों से हैरी समझ गया पूरे महल में ऐसा ही हुआ है। हॉगवर्ट्स खतरे में है, सीमाओं पर पहरा दो, हमारी रक्षा करो, स्कूल के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो, प्रोफेसर मैगोनिकल चिल्लाई। खड़खड़ करती हुई चिल्लाती मूर्तियों का झुंड हैरी के पास से निकल गया। मैगोनिकल ने कहा, पॉटर, अभी अच्छा रहेगा तुम और मिस लवगुड जाकर अपने दोस्तों को बड़े हॉल में ले आओ। मैं जाकर गरुण द्वार के विद्यार्थियों को जगाती हूँ। वो आगे वाली सीढ़ियों पर पहुंचकर अलग अलग रास्ते पर चल दिए। हैरी और लूना आवश्यकता कक्ष के पीछे छिपे दरवाजे की तरफ भागे। भागते समय रास्ते में उन्हें विद्यार्थियों की भीड़ मिली। ज़्यादातर विद्यार्थी पजामे के ऊपर यात्री चोगे पहने थे। टीचर्स और प्रीफेक्ट उन्हें बड़े हॉल की तरफ ले जा रहे थे। वो पॉटर है, हैरी पॉटर। वही था, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने उसे देखा है। लेकिन पॉटर ने पलटकर पीछे नहीं देखा। आखिर वो आवश्यकता कक्ष के सामने पहुंच गए। जब कमरा दिखने लगा तो हैरी सदमे में कुछ सीढ़ियां फिसल गया। कमरा काफ़ी भर चुका था। जब वो यहाँ से गया था उसके मुकाबले अब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। किंग्सले, ल्यूपिन उसकी तरफ देख रहे थे, साथ ही ओलिवर वुड, केटी बेल, एंजेलिना जॉनसन, एलिसिया स्निपेट, बिल, फ्लर और मिस्टर और मिसेस वीजली आ गए थे। हैरी, क्या हो रहा है? ल्यूपिन ने सीढ़ियों के मुहाने पर उसके पास आते हुए पूछा। वोल्डेमॉर्ट रास्ते में है, टीचर्स स्कूल की घेराबंदी कर रहे हैं, स्नैप भाग गया है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कैसे पता चला? हमने डंबलडोर की सेना के बाकी सदस्यों को संदेश भेजे थे, फ्रेड ने स्पष्ट किया। हैरी, तुम ये तो नहीं सोच सकते कोई इस मज़े को छोड़ना चाहेगा। डंबलडोर की सेना ने मायापंछी के समूह को खबर कर दी है, सब लोग आ गए हैं। पहले क्या करना है हैरी? जॉर्ज ने पूछा। क्या हो रहा है? टीचर्स छोटे बच्चों को निकाल रहे हैं और सभी लोग बड़े हॉल में योजना बनाने के लिए मिल रहे हैं। हम लड़ रहे हैं। जोरदार शोर हुआ। लोग तेजी से सीढ़ियों के मुहाने की तरफ दौड़ने लगे। सबकी छड़ियां बाहर थी। वो सब बड़े हॉल की तरफ जा रहे थे। चलो लूना, पास से गुजरते समय डीन ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। लूना ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगी। भीड़ छट गई थी। आवश्यकता कक्ष में मुट्ठी भर लोग थे। करीब पहुंचने पर हैरी ने देखा मिसेस वीजली जिनी से जूझ रही थीं। उनके आसपास ल्यूपिन, फ्रेड, जॉर्ज और बिल खड़े थे। तुम नाबालिग हो, मिसेस वीजली अपनी बेटी पर चिल्ला रही थी। मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगी। लड़के कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें घर जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी, जिनी ने बाल लहराए जब उसने अपनी माँ की पकड़ से बाँह छुड़ाई। मैं डंबलडोर की सेना हूँ। किशोरों का गैंग? फ्रेड बोला। किशोरों का गैंग ही उसे हराने वाला है, जिसकी आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की है। वो 16 साल की है, वो बालिग नहीं हुई है। तुम दोनों क्या सोचकर उसे अपने साथ लाए थे? फ्रेड और जॉर्ज थोड़े शर्मिंदा दिखने लगे।
मम्मी ठीक कह रही हैं जिनी, तुम ये नहीं कर सकती, हर नाबालिग को यहाँ से जाना होगा। बिल ने धीरे से कहा। मैं घर नहीं जाऊंगी, जिनी चिल्लाई। उसकी आंखों से गुस्से और आंसू चमकने लगे। मेरा पूरा परिवार यहाँ है, मैं वहाँ अकेले इंतजार नहीं कर सकती, मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। और पहली बार हैरी से उसकी नजरें मिली। उसने आग्रह भरी निगाहों से हैरी की तरफ देखा, लेकिन हैरी ने सिर हिला दिया। जिनी ने कटुता से चेहरा घुमा लिया। ठीक है, उसने हॉग्स हेड की सुरंग के दरवाजे को घूरते हुए कहा, तो फिर मैं जाती हूँ। और धम से आवाज आई। सुरंग से कोई आ रहा था। कोई व्यक्ति लड़खड़ा कर गिर गया। उसने सबसे नजदीक की कुर्सी का सहारा लेकर खुद को उठाया। सींग के फ्रेम वाले तिरछे चश्मे से चारों तरफ देखते हुए बोला, मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई, लड़ाई शुरू तो नहीं हुई, मुझे अभी अभी पता चला। और मैं। पर्सी खामोश हो गया। जाहिर है उसे अपने परिवार के ज्यादातर लोगों की यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। हैरानी का लंबा पल तभी टूटा जब फ्लर ने ल्यूपिन की ओर मुड़कर तनाव कम करने की स्पष्ट कोशिश की। तो नन्हा टैडी कैसा है? ल्यूपिन ने हैरान होकर पलकें झपकाईं। वीज़ली परिवार की खामोशी बर्फ की तरह सख्त होने लगी। ओह हाँ, वो अच्छा है। हाँ, टोंक्स उसके पास है, उसकी माँ के यहाँ। पर्सी और वीज़ली परिवार के बाकी सदस्य स्थिर होकर एक दूसरे को घूर रहे थे। ये देखो, मेरे पास तस्वीर है। ल्यूपिन चिल्लाए और अपनी जैकेट के भीतर से एक फोटो निकालकर फ्लर और हैरी को दिखाई। उसमें चमकते फिरोजी बालों वाला एक बच्चा कैमरे की तरफ मोटी मुट्ठियां लहरा रहा था। मैं मूर्ख था, पर्सी इतनी तेजी से गरजा कि ल्यूपिन के हाथ से फोटो छूटते छूटते बची। मैं मूर्ख था, घमंडी, बड़बोला, मंत्रालय प्रेमी, परिवार विरोधी, शक्ति लोभी गधा था, फ्रेड ने कहा। पर्सी ने थूक निकला। हाँ, मैं ये सब था। तो फिर ठीक है, तुम इससे ज्यादा क्या कह सकते हो? फ्रेड ने पर्सी की तरफ हाथ बढ़ाया। मिसेस वीजली फूट फूट कर रोने लगी। वो आगे की तरफ भागी। फ्रेड को एक तरफ हटाकर पर्सी को कसकर गले लगा लिया। पर्सी उनकी पीठ थपथपाने लगा, लेकिन उसकी नज़रें अपने पिता पर टिकी हुई थी। मुझे अफसोस है डैडी, पर्सी ने कहा। मिस्टर वीजली जल्दी जल्दी पलकें झपकाने लगे। फिर वो अपने बेटे को गले लगाने चल दिए। तुम्हें समझ कैसे आई पर्सी? जॉर्ज ने पूछा। समझ तो काफ़ी समय पहले आ गई थी, पर्सी ने यात्री चौकी के किनारे से आंखें पूंछते हुए कहा। लेकिन मुझे बाहर निकलने का तरीका खोजना था। मंत्रालय में रहकर ये काम करना आसान नहीं था। वो लोग गद्दारों को कैद कर रहे थे। मैं एबरफोर्थ से संपर्क करने में कामयाब हो गया और उसने मुझे 10 मिनट पहले खबर दी हॉगवर्ट्स में जंग शुरू हो रही है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ऐसे समय हम अपने प्रीफेक्ट्स से नेतृत्व की उम्मीद करते हैं, जॉर्ज ने पर्सी के लच्छेदार लहजे की नकल करते हुए कहा। अब हम ऊपर चलते हैं, लड़ते हैं, वरना सभी अच्छे प्राण भक्षियों को कोई और पकड़ लेगा। तो तुम मेरी भाभी हो, पर्सी ने फ्लर से हाथ मिलाते हुए कहा, जब वो जल्दी से बिल, फ्रेड और जॉर्ज के साथ सीढ़ियों की तरफ जाने लगे। जिनी, मिसेस वीजली गर्जी। समझौते की आड़ में जिनी चोरी से ऊपर की मंजिल पर जाने की कोशिश कर रही थी। मॉली, जिनी यहाँ क्यों नहीं रुक सकती? इससे कम से कम वो घटना स्थल पर तो रहेगी, उसे पूरी जानकारी रहेगी, लेकिन वो लड़ाई के बीच में नहीं रहेगी। ल्यूपिन ने कहा। मिस्टर वीजली दृढ़ता से बोले, अच्छा विचार है जिनी, तुम इसी कमरे में रहना, ठीक है? जिनी को ये विचार ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन अपने पिता की असामान्य रूप से सख्त नज़र को देखते हुए उसने सिर हाँ में हिला दी। मिस्टर और मिसेस वीजली और ल्यूपिन भी सीढ़ियों की तरफ चले गए। रॉन कहाँ हैं? हैरी ने पूछा। हरमाइनी कहाँ हैं? लगता है वो लोग पहले ही बड़े हॉल में चले गए हैं, मिस्टर वीजली ने पीछे मुड़कर कहा। हैरी ने कहा, मैंने अपने पास से उन्हें गुजरते नहीं देखा, वो लोग किसी बाथरूम का जिक्र कर रहे थे। जिनी ने कहा, तुम्हारे जाने के तत्काल बाद ही। हैरी कमरे के पार एक खुले दरवाजे की ओर भागा। बाथरूम में झांक कर देखा, वो खाली था। तुम्हें यकीन है उन्होंने बाथरूम कहा था? लेकिन तभी उसका निशान दुखने लगा और आवश्यकता कक्ष गायब हो गया। वो लोहे के ऊंचे गेट के सामने खड़ा था, जिसके दोनों तरफ के स्तंभों पर पंखदार वाराह लगे थे। नगीनी उसके कंधे पर लिपटी हुई थी। उसके भीतर उद्देश्य का वही ठंडा क्रूर एहसास था जो हत्या के पहले हमेशा होता था।